ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि दुनिया में यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप अकेले हैं और आप मरीज़ को सांस नहीं दे पाते तो आप सिर्फ कंप्रेशन जारी रखें मुसलसल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चाइना में ख़ास तौर पे और पूरी दुनिया में आम तौर पे दो जो पाकिस्तानी नौजवान हैं उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं। उनकी इतनी तारीफ़ें की जा रही हैं ख़ास तौर पे चाइना में कि उनको लक़ब दिया गया है आयरन पाक का, कि ये फ़ौलादी पाकिस्तानी है। आखिर इन्होंने क्या ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से चीनी इनके शदाई हो गए। ये जो दो नौजवान हैं पाकिस्तानी, ये 7 फरवरी को सुबह को शंघाई का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे खड़े थे और चाइना में क्योंकि सिक्योरिटी ज़्यादा होती है तो पुलिस वाले भी घूम फिर रहे थे कि अचानक वहाँ पे एक बूढ़ा शख्स जो है वो गिर पड़ता है, वो ज़मीन पे गिरता है और पुलिस वाले भी उसके पास जाते हैं। तो जब ये दो नौजवान भी जाते हैं तो पुलिस वाले इनको साइड पे करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ही अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं जिसका मैं आगे जाके जिक्र करता हूँ। तो कम से कम पुलिस वाले इनको इतनी इजाज़त दे देते हैं कि ये उस बूढ़े शख्स को देखते हैं। जब ये उस बूढ़े शख्स को देखते हैं तो उसकी जो पल्स होती है, नब्ज़ जो होती है, वो बहुत ना होने के बराबर होती है। सांस रुक चुका होता है और होंठ और जिस्म जो है वो नीला पड़ रहा होता है। अब इन दो नौजवानों का बैकग्राउंड ऐसा है कि फौरी तौर पे इनको समझ आती है कि ये जो बूढ़ा शख्स है इसका दिल का अटैक हुआ है या इसका दिल जो है वो काम करना छोड़ रहा है, तो कुछ जो भी करना है अभी करना है। साथ ही ये दोनों नौजवान जो हैं एक ऐसा काम करते हैं जिसको सीपीआर कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और इसको हम बीएलएस कहते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट। वीडियो के बिल्कुल आखिर में मैं बताऊंगा कि ये कैसे की जाती है। वो करते हैं दोनों मिलके। तो कोई 4 राउंड उसके करते हैं या कुछ ही मिनट के बाद, अब ये सारी चीज़ें जब वो कर रहे हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर, पुलिस वाले इर्द गिर्द खड़े हैं, बाकी जो चाइना के लोग ज़ाहिर है कि वहाँ पे मौजूद थे वो खड़े हैं, वो सब कुछ ये बड़े शौक से, गौर से, इन्हमाक से देख रहे हैं और सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं वहाँ पे स्टेशन पे। तो वहाँ पे ये सब कुछ कैप्चर हो रहा है। अब ये दो नौजवान ये किए जा रहे हैं और वो बूढ़ा शख्स जो है वो ज़मीन पर लेटा हुआ है। तो थोड़ी देर के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं ये देख के कि वो जो बूढ़ा शख्स है तो उसकी सांस चल पड़ती है, उसकी नब्ज़ ठीक हो जाती है और मरीज़ जो है उसकी यानी कि ज़िंदगी वापस आ जाती है। और इसी दौरान अब ये वहाँ से नहीं जाते बल्कि पास उसके बैठे रहते हैं, मौजूद रहते हैं जब तक कि वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है। और जब एम्बुलेंस आ जाती है और एम्बुलेंस के अमले को वो पूरा पता चलता है कि ये क्या हुआ है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि इन दो नौजवानों ने जो काम किया है उससे इसकी जान बच गई है। तो आखिर ये दो नौजवान कौन है? एक का नाम यूसुफ है, दूसरे का नाम जो है रफ़ीउल्लाह जवाद है। ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का जो केपे की जो खैबर पख्तूनख्वा का है वहाँ से इनका ताल्लुक़ है और वहाँ की गन्नान मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये तालिब इल्म है 5वें साल के, या आखिरी जो मेडिकल का साल होता है। और यही वो साल होता है जिसमें फिर क्लिनिकल साइड पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनकी तवज्जो होती है कि किस तरीके से काम करना है। तो ये क्योंकि इनकी शायद वहाँ पे छुट्टियाँ थीं तो ये उन छुट्टियों को के सिलसिले में कोई सैर व तफरीह के लिए निकले हुए थे, तो शंघाई ट्रैवल कर रहे थे। तो वहाँ के रेलवे स्टेशन पे मौजूद होने की वजह से अचानक उनके सामने ये सब कुछ हुआ। तो जिसके बाद इन्होंने क्या किया कि बेसिक लाइफ सपोर्ट, अब जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट का मतलब है कि आपने एक ऐसी मदद देनी है जो बेसिक है, बुनियादी है ज़िंदगी को बचाने के लिए, जो इन्होंने भी उस बूढ़े शख्स के लिए किया। क्योंकि अगर ये मैक्सिमम 7 मिनट तक एक्शन ना लेते, 3 से 7 मिनट का एक ऐसा टाइम होता है कि जिसके बाद ज़िंदगी वापस आने के चांसेस तकरीबन नामुमकिन होते हैं अक्सर केसेस में। अब दूसरा इसका जो लफ्ज़ है वो सीपीआर है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो कहते हैं दिल को, पल्मोनरी कहते हैं फेफड़ों को, रिससिटेट होता है किसी चीज़ को वापस लाना। यानी ये एक ऐसा इन्होंने अमल किया कि जिसकी वजह से उसके जो दिल और काम करना छोड़ गया था और सांस ख़त्म हो चुका था, तो उसको ये वापस लेके आए। तो सीपीआर और बीएलएस इन्होंने इनके साथ किया। अब जो बीएलएस है, क्या ये, अच्छा इसका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है जो इस वाक़े में तो बिल्कुल सही साबित हुआ, उसे कहते हैं बाई स्टैंडर्ड सीपीआर। बाई स्टैंडर्ड सीपीआर का मतलब है कि एक ऐसी सीपीआर जो कोई पास खड़ा है शख्स और कोई किसी को ज़रूरत पड़ गई है सीपीआर की, तो वो अगर करे तो इसे कहते हैं बाई स्टैंडर्ड सीपीआर। ये यानी क्योंकि हॉस्पिटल में भी किया जाता है तो उससे उसका फ़र्क वाज़ह करने के लिए कि जब कहीं गली में कुछ हो गया, किसी सड़क पे हो गया, किसी रेलवे स्टेशन पे हो गया, जैसा कि इस केस में हो, तो उसको दिया जाता है नाम बाई स्टैंडर्ड सीपीआर का। अब जो सीपीआर है, ये बेसिक लाइफ सपोर्ट, उसमें क्या किया जाता है? उसमें हमने 2 काम करने होते हैं। वो 2 काम क्या होते हैं कि फ़र्ज़ करें आप हॉस्पिटल से बाहर हैं, घर के अंदर है, कहीं पे भी है, जब कोई बेहोश हो जाता है,
अक्सर लोगों को क्योंकि आइडिया नहीं होता तो वो इस क्रिटिकल टाइम में कोई एक्शन नहीं लेते, जिससे कि किसी की जान चली जाती है। आपने क्या करना है कि आपने 2 काम करने हैं, किसी को बल्कि 3 काम करने हैं। किसी को ज़ोर-ज़ोर से, अगर कोई आपके सामने बेहोश हो गया तो उसको शाउट करें, उसको बुलाएँ। उस नाम नहीं अगर आपको आता तो आप कुछ भी कह के उसको बुला सकते हैं, ज़ोर-ज़ोर से झंझोड़ना जिसे कहते हैं हम। दूसरा, पल्स को चेक करें कि किसी की नब्ज़ आ रही है कि नहीं। आप इस वीडियो को पॉज़ करें और अपनी पल्स पहले चेक करें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह होता है कि पल्स आपको कैसे महसूस होती है। ये रेडियल पल्स है, ये रेडियल है, ये यहाँ से कैरोटिड आर्टरी होती है, आप उसको भी महसूस कर सकते हैं। तो पल्स को फ़ील करें उसकी, और इसी तरह से कोशिश करें कि आप देखें कि सांस आ रहा है कि नहीं। जो टिश्यू पेपर है, कोई भी ऐसी चीज़ है, वो मुंह पे रखेंगे, नाक के पास रखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, अगर आपको वैसे ना पता चले। और अगर आपको लगता है कि किसी की पल्स नहीं आ रही, किसी का सांस नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप क्या करें कि आप कंप्रेशन शुरू कर दें। अब कंप्रेशन ज़िंदगी बचाते हैं। कंप्रेशन किसे कहते हैं कि आपका जो भी डोमिनेंट हाथ है, जैसे मैं अगर राइट हैंडेड हूँ, ये मेरा राइट हैंड है, दूसरे हाथ में इसकी उंगलियां ऐसे आपने फंसानी है, और उसके बाद आपने मरीज़ का ये जो सीना होता है, यहाँ पे ये हड्डी है, इसको हम स्टर्नम कहते हैं, इसके ऊपर इसको रख के और डोमिनेंट हाथ से फिर आपने, यानी इन कोनियों को आपने स्ट्रेट रखना है और मरीज़ के ऊपर चढ़ जाना है। यानी अगर ये पेशेंट लेटा हुआ है तो आपने इस तरीके से पेशेंट के ऊपर, और यहाँ से आप उसकी बोन के ऊपर या स्टर्नम के ऊपर, उसके सीने के ऊपर आपने अपने हाथों से दबाना है उसको। कितना दबाना होता है? 30 दफ़ा आपने दबाना है। यानी आप हार्ड एंड फास्ट करेंगे कि कम से कम कहते हैं कि 2 इंच तक उसको नीचे जाना चाहिए। और वैसे तो हम कहते हैं कि 1 मिनट के अंदर 100 करते हैं, लेकिन आप ज़ाहिर है कि उस वक्त टाइम का आपको ख्याल नहीं होता, तो आप पुश करें और फिर वापस आने दें, पुश करें और फिर वापस आने दें। 30 आप करेंगे और 30 के बाद आप 2 उसको सांस देंगे, 2 उसको ब्रीदिंग देंगे। यानी 30 किया फिर ब्रीदिंग दी, 30 किया फिर ब्रीदिंग दी, 30 किया फिर ब्रीदिंग दी, और कुछ 3 या 4 सेशन करने के बाद फिर पल्स चेक करेंगे, सांस देखेंगे, शाउट करेंगे 20 सेकंड के अंदर अंदर। तो ये जो कंप्रेशन हम देते हैं, इसका मकसद होता है, क्योंकि हार्ट रुक चुका होता है, तो आपने मरीज़ का जो सीना होता है, जो छाती होती है, जो मरीज़ की थोड़े से कैविटीज़ को हम कहते हैं, उसको पुश करना है, ताकि वो दिल में जो खून पड़ा है उसको वो पुश करे दिमाग की तरफ और बाकी हिस्सों की तरफ, और साथ ही उसको चलाने की कोशिश करे। कंप्रेशन इसे कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप अकेले हैं और आप मरीज़ को सांस नहीं दे पाते तो आप सिर्फ कंप्रेशन जारी रखें मुसलसल, तो इसे कहते हैं कंप्रेशन ओनली CPR। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना हर 30 के बाद आपने 2 सांस देने हैं, हर 30 के बाद 2 सांस देने हैं, हर 30 के बाद 2 सांस देने हैं। तो इन्होंने भी क्या किया कि यही जब किया, और 4 दफ़ा ऐसा करने के बाद जब उन्होंने उन बुज़ुर्गों को दोबारा चेक किया, तो ये जो बुज़ुर्ग थे, इनकी पल्स आ गई थी, इनका सांस चलना शुरू हो गया था। और उसके फ़ौरी बाद आप क्या करते हैं कि मरीज़ को करवट पे लिटा देते हैं, ताकि अगर मरीज़ को होश आता है, उस दौरान उल्टी लगने का डर होता है, तो वो जो उल्टी है पीछे फेफड़ों में ना चली जाए। और कोशिश करें कि जल्दी से, जब आप ये कर भी रहे थे तो किसी को आप कहें कि वो एम्बुलेंस को कॉल करे, जैसे पाकिस्तान में रेस्क्यू 1122 को कॉल करें। और या फिर जब मरीज़ का आपने देख लिया कि अब आप इधर से फारिग हो गए और आप अकेले हैं, तो रेस्क्यू को कॉल करें और उनको जल्दी से बता दें कि आपने ऐसे किया, ताकि वो फौरी तौर पे पहुंचे। क्योंकि जब एक दफ़ा एम्बुलेंस आ जाती है तो वो मरीज़ को फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अगर वहाँ पे भी ज़रूरत पड़े तो उसको हम ACLS कहते हैं, एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट, कि वो फिर मरीज़ को सांस की नाली में नाली डाल के और फिर 100 कंप्रेशन देते हैं 1 मिनट में, और फिर हर 100 के बाद फिर चेक किया जाता है कि कोई पेशेंट का कोई सांस बहाल हुआ है, कोई ब्रीदिंग हुई है, कोई पल्स चली है कि नहीं। ख़ास तौर पर वो पल्स के ऊपर ज़्यादा देख रहे होते हैं। तो इन 2 नौजवानों ने जो हीरो बन चुके हैं चाइना के अंदर, और ज़ाहिर है पाकिस्तान का वो फ़ख्र है। और सबसे खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के ऐसे बच्चे और बच्चियां वहाँ पे डॉक्टर बन रहे हैं कि जो अभी मुकम्मल उन्होंने तालीम नहीं की है अपनी डॉक्टरी की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वहाँ पे अपना झंडा गाड़ा है अपनी काबिलियत का। आखिर में मैं ये बता दूँ कि क्यों इनको कहा जा रहा है कि आयरन पाक। इनको क्यों कहा जा रहा है कि ये इतने ज़बरदस्त हैं फ़ौलाद की तरह, क्योंकि जब CCTV का फुटेज का जायज़ा लिया गया तो एक बात चाइनीज़ को बहुत हैरान कर गई कि जब ये इतना अहम काम कर रहे थे, इतना एक इनको भी पता था कि किसी की ज़िंदगी ख़तरे में है, लेकिन ये इनका कंपोजर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त था। ये बिल्कुल भी टेंशन में नहीं थे, ये ऐसे एक मैकेनिकली काम कर रहे थे कि जैसे इस काम को सर अंजाम देना इनको हज़ारों सालों से आता है। तो उससे वो बड़े हैरान हुए कि कोई बग़ैर परेशान हुए जब इस तरह का काम करता है। जैसे पिछले दिनों एक मिस्री की वीडियो बहुत मशहूर हुई थी। एक मिस्री डॉक्टर ने एक बच्चा जो है, जो पैदाइश के फ़ौरी बाद वो सांस नहीं ले रहा था और नीला पड़ चुका था, जब उसको रिवाइव किया, रिससिटेट किया,
तो इसकी बड़ी तारीफ़ें हुई ट्विटर पे और एक्स पे जिसे कहते हैं हम, कि उसके कंपोज़र की वो वीडियो मैंने देखी थी। मैं बहुत हैरान हुआ था कि वो काफ़ी देर तक वो करता रहता है, उसकी कंप्रेशन देता रहता है बच्चे को और ब्रीदिंग भी देता रहता है। और जब वो बच्चा साँस लेता है, रोना शुरू करता है, तो लोग बहुत खुश हुए थे कि डॉक्टर्स जो हैं, वो बाज़ औक़ात ऐसा काम करते हैं कि दुनिया हैरान रह जाती है। तो दोस्तों, ये आपसे शेयर करना ज़रूरी था। इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। ज़रूर लाइक करें वीडियो को, शेयर के कोई भी काबिल हो तो शेयर करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आज़माइश से महफूज़ रखें।